नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं धमाकेदार, जो कि काफ़ी कम लोग अपने लाइफ में करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए और आपको बताया जाए कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इस एक्सपेरिमेंट के साथ। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बिना स्मार्टफोन के एक दिन गुजारने की, जिसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है और कुछ अच्छा भी हो सकता है आपके साथ। तो मैंने जो है ये सब कुछ जो है वो करके रखा हुआ है। अब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरे को कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा बिना स्मार्टफोन के पूरे एक दिन। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा फ़नी और एंटरटेनमेंट वे में बनाऊं, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर लोग मेरे को ऐसा रिकमेंड करने लगे, जो मेरे पर्सनल फैमिली मेम्बर्स हैं। उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा ना कॉमेडी लाओ, थोड़ा सा फ़न लाओ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाओ, तभी लोगों को जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा वीडियो। तो दोस्तों चलिए बिना वेट किए एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों क्या होता है कि मेरे ना काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि भैया, मेरे को घर वाले बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे कि भाई फ़ोन कम यूज़ किया कर, फ़ोन कम यूज़ किया कर। तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक दिन है ना फ़ोन का उपवास रख लेते हैं। फ़ोन का उपवास, लॉल फ़ोन का उपवास रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो दोस्तों आपको पता है कि आपका भाई एक बार कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो पीछे भी नहीं हटता। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ। तो दोस्तों पीछे हटते तो अपन है नहीं। तो अपन दोस्तों मैं आपको पूरा जर्नी शेयर करता हूँ कि दोस्तों क्या हुआ था। मैंने सैटरडे को नाइट को जो है सोचा कि एक दिन फ़ोन न यूज़ किया जाए। तो मैंने जो है फ़ोन को अच्छे से मतलब बंद करके, नेटवर्क बंद करके रख दिया था अच्छे से, ताकि कोई जो है डिस्टर्ब ना करे, किसी का व्हाट्सएप में मैसेज ना आए, किसी का इंस्टाग्राम में मैसेज ना आए। तो मैंने सब कुछ बंद करके जो है रख दिया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि सुबह जैसे ही मैं उठा ना, सबसे पहले मेरा काम रहता है कि सुबह उठो और पढ़ो। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ने की बात तो इसलिए नहीं रही क्योंकि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुकी है, तो यहाँ पे पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो सुबह उठो और सबसे पहला काम लोगों का रहता है फ़ोन उठाओ और चेक करो कि क्या क्या हुआ है रात को। लेकिन क्या हुआ कि अभी मैं फ़ोन को जैसे ही छूने गया, मेरे को याद आया, अरे भाई कमिटमेंट। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो दोस्तों कमिटमेंट के कारण जो है मैंने फ़ोन नहीं छुआ, क्योंकि मेरी है ना आदत है ऐसी, क्योंकि मैं न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ वो ज़्यादातर ट्विटर से पढ़ता हूँ। तो ट्विटर से मैं ज़्यादातर न्यूज़ पढ़ता हूँ, ट्रेंडिंग पेज में जाके देखता हूँ कि क्या क्या हुआ है इंडिया में और कौन से लोग कैसी कैसी काम काज करके रखे हुए हैं यहाँ पे। आप सभी को पता है कि कैसा कैसा इंडिया में हाल चल रहा है। तो दोस्तों ये सब जो है ये मैं ट्विटर पे चेक करता हूँ ज़्यादातर केसेस में। लेकिन क्या हुआ कि अब भैया फ़ोन तो था नहीं, तो ट्विटर गया था बंद। तो अब मैं सोचा कि इसका अल्टरनेटिव कुछ ढूंढना जाए जहाँ से न्यूज़ मिल सके। तो मेरे को पता चला कि भैया हाँ, न्यूज़पेपर भी तो आता है हमारे घर में। तो मैं गया न्यूज़पेपर पढ़ने। तो न्यूज़पेपर का दोस्तों जो नाम था वो था दैनिक भास्कर, जो कि स्वरा भास्कर का भाई लगता है, सॉरी लेकिन स्वरा भास्कर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है दैनिक भास्कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने न्यूज़ पढ़ा। तो जो पहला यहाँ पे मेरे को निकल के आता है पॉइंट, वो ये आता है कि न्यूज़ पढ़ने का जो मेरी हैबिट है उससे मेरे को चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये आती है कि मेरी आदत है कि सुबह में जब भी रिफ़्रेश होने जाता हूँ, फ्रेश होने चाहता हूँ, मेरा मूड रहता है अच्छा, तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे म्यूज़िक सुनने के लिए क्या चाहिए, अपने को स्मार्टफोन चाहिए या अपने को रेडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए। अब क्या है, ज़माना बदल गया तो लोगों के पास रेडियो तो रहता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन में म्यूज़िक सुनते हैं। तो स्मार्टफोन था नहीं, तो भैया फिर वही बात, फिर मेरे को बहुत अखरा कि भैया क्यों म्यूज़िक नहीं है लाइफ में। फिर मेरे को याद आया पंकज त्रिपाठी का डायलॉग, म्यूज़िक। तो ये डायलॉग जो है मेरे को याद आया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, म्यूज़िक तो नहीं है, तो अभी म्यूज़िक कहाँ सुना जाए। तो टीवी पे सुन सकते हैं म्यूज़िक को, लेकिन टीवी एक ही जगह फिक्स रहती है, तो फिर उसमें आप समझ रहे हो ना, वो सब आप कहीं लेके नहीं जा सकते। तो आवाज़ साउंड जो है वो पूरे घर में फैल जाता है। तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकल के ये आता है कि जो आपका म्यूज़िक है वो आपके फ़ोन से लिंक्ड है। तो ज़्यादातर लोग फ़ोन से म्यूज़िक सुनते, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी ऐसे लगी कि नहीं होनी चाहिए थी यार, फ़ोन नहीं रखना चाहिए था यार। तो ये सेकंड पॉइंट था।
तो दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट कवर हो गए थे। तीसरा पॉइंट दोस्तों उसके बाद ये हुआ कि जब सुबह आदमी उठ जाता है 6 बजे और तैयार हो जाता है फटाफट 7 बजे तक, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि साला करे क्या, क्योंकि क्या होता है कि टाइम इतना ज़्यादा स्लो मूव होने लगता है, आपके पास सोचने के लिए इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि आपके पास फ़ोन तो है नहीं, ना आपके पास इंस्टाग्राम है, ना आपके पास फेसबुक है, ना आपके पास कुछ भी नहीं है सोशल मीडिया से रिलेटेड टाइम वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि भाई क्या करूँ, मेरे को इतनी ऐसा ना, मतलब ऐसा जो ड्रग्स एडिक्ट कैसे होते हैं, ड्रग्स एडिक्ट उनको तलब उड़ जाती है कि भैया मेरे को ड्रग्स चाहिए। वैसे ही ना मेरी उंगलियों को तलब उड़ गई थी भाई कि भाई फ़ोन लाओ या कुछ दो हाथ में तो मैं उसको यूज़ करूँ। तो ये जो है एक बात थी कि इसमें क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है और टाइम जो है एकदम धीरे धीरे ऐसा लगता है आपको कि टाइम बढ़ रहा है आपका। कभी कभी ऐसा एहसास होगा कि भाई सही में दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन मैं करता क्या हूँ 24 घंटे में। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ भैया सही में दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम अपना टाइम स्मार्टफोन में वेस्ट कर देते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा तीसरा जो एक्सपीरियंस रहा। तो अभी ये एक्सपीरियंस शेयर करते करते जो है टाइम वो हो चुका था अप्रॉक्सीमेटली 10 या 10 बज गए होंगे। तो फिर मैं सोच ही रहा था, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम मिल गया सोचने के लिए। यहाँ पे मैं हर छोटी चीज़ के लिए जो है सोच पा रहा था। क्या होता है कि हम ज़्यादातर चीज़ें सोच नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ों को। अब यह है ना, टाइम इतना बढ़ गया था, टाइम अपने को मिल गया था कि मैं ना हर छोटी चीज़ के बारे में सोचने ज़्यादा लगा था। तो मैं सोचा कि अब एक काम करते हैं, छोड़ते हैं ये सभी चीज़ें और चलते हैं। मेरी एक शॉप है, मैं सोचा शॉप में जाता हूँ, शॉप में थोड़ा सा टाइम पास कर लूँगा। वहाँ गया तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया। फ़ोन जो है घर पे पड़ा हुआ था। 2-3 अर्जेंट मिस कॉल भी आए थे जिसके लिए मैं सॉरी बोला भाई, फिर क्या करना पड़ेगा। तो वापस आया शॉप से 12 बजे के आसपास और फिर मैंने वो अर्जेंट जो कॉल था, वो 2 मिस कॉल्स आए थे तो उसको मैंने अटेंड किए। तो वहाँ पे मेरी एक थोड़ी सी जो है, मेरे को माफ़ कर देना कि मैं फ़ोन यूज़ किया। अर्जेंट कॉल है तो फ़ोन तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो एक बात तो ये भी होती है कि अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे तो आप कोई अर्जेंट चीज़ को सही समय पे आप सुन नहीं पाओगे, तो उससे आपका जो है नुकसान भी हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अर्जेंट कॉल्स के केसेस में आपको स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। और इसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, अभी संडे था तो संडे को करे क्या, ज़्यादातर लोग जो है सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो मैंने भी वही किया। मैंने सोचा कि चलो भैया फ़ोन तो छू नहीं सकते, तो फ़ोन से हट के कहीं और टीवी में या कुछ देख लिया जाए। तो मैंने सालों बाद, लिटरली सालों बाद जो है टीवी का रिमोट उठाया, टीवी को चालू किया। मेरे को पता चला हाँ भैया टीवी में भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो टीवी को भी यूज़ करना चाहिए। तो टीवी में मैंने चैनल्स चेंज किए। मेरे को पता चला कि बहुत सारे चैनल्स के जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लेके रखे गए, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है टीवी हमारे घर में। ज़्यादातर केसेस में मम्मी लोग बस देखते हैं, तो मम्मी लोग के जो चैनल्स थे वो सब आ रहे थे, स्टार प्लस और वो सब, लेकिन अपने चैनल्स तो आ नहीं रहे थे। तो फिर टीवी का भी खेल किया ख़त्म और आ गए लैपटॉप में फिर देखी है कुछ सीरीज़ वीरीज़ देखी। तो उतने देर में बज गए शाम के 3। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो अभी तक का, तो आप लाइक कर दीजिएगा। नीचे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों वापस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद बज गए शाम के 3। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब भैया मैं सोचा कि अपने फ्रेंड्स लोग से मिल के आया जाए, क्योंकि बाहरी दुनिया भी है यहाँ पे। फ़ोन से बाहर निकल के ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो कर सकते हैं अपन लाइफ में। तो मैंने जो है बीच में क्रिकेट खेलने की भी कोशिश की मतलब कि क्या क्रिकेट में क्या है, 2-3 जन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले तो आप खेल नहीं सकते क्रिकेट। तो मैंने क्रिकेट के लिए अपने भाई लोग को बुलाया, लेकिन यहाँ पे एक नाराज़गी वाली बात ये है कि भैया फ़ोन तो खाली मेरा ही बंद था ना, भाई लोग का तो फ़ोन चालू था। वो तो भैया मस्त पबजी खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहा है। वो तो भैया वो तो आया नहीं क्रिकेट खेलने, क्योंकि उनके पास भी फ़ोन था, उनका फ़ोन भी बैन होना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंज तो मेरा था। तो मैंने खुद उन लोगों को बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कोई आया नहीं। तो फिर मैंने वो आइडिया डंप कर दिया। 3 बजे के आसपास फिर मैं सोचा कि चलो अभी दोस्त लोग से मिलने जाया जाए। तो मैं दोस्त लोग से मिलने गया। वो भी स्मार्टफोन लेके गया था, क्योंकि मेरे को ऐसा हिंट था कि जो अर्जेंट कॉल है वो आ सकता है। क्योंकि क्या है, सुबह मैंने पिक नहीं किया था, तो फिर वो अर्जेंट कॉल के बेसिस पे मैंने स्मार्टफोन अपने जेब पे रखा था, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, ना ही उसमें नेट चालू किया था, नहीं कुछ भी किया था, नहीं मैंने उसका स्क्रीन लॉक खोल के भी देखा था। तो उसके बाद मैं गया फ्रेंड्स लोग के पास। याद रखिएगा मास्क पहन के गया था भैया, आप भी मास्क पहन के ही जाइएगा बाहर। तो फिर वहाँ पे गए हम लोग, फिर वहाँ पे बातचीत की, थोड़ा सा घूमे घामे इन द सेंस कि मतलब यहीं पर आसपास कहीं गए थे। तो उसके बाद जो है रात हो गई। तो रात तक जो है स्मार्टफोन का मेरे को ऐसा ना कुछ लगा ही नहीं कि भैया चलो
ज़्यादा कुछ हुआ है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ा है ऐसा तो लगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि शाम को मैं घर आया 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो फिर मैंने देखा कि मेरे भाई लोग पबजी खेल रहे हैं और मम्मी लोग टीवी देख रहे हैं। तो अभी साला फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, फ़ोन उठाया जाए या नहीं उठाया जाए, कुछ फ़ोन में बातचीत की जाए या नहीं की जाए। तो उसके चक्कर में फिर जो है मैंने फ़ोन नहीं उठाया, आपको बता दूं फ़ोन नहीं उठाया था बिल्कुल भी। तो इन और मेरा एक्सपीरियंस जो है इन शॉर्ट ये रहा कि भैया देखो, अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो सकती है और बहुत सारी सी चीज़ें जिससे आपको थोड़ा सा जो है नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई अर्जेंट कॉल्स आ जाते हैं तो आपके पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो सभी भी फ़न एंटरटेनमेंट चीज़ें हैं वो आपके फ़ोन से आपको मिलती है। और अगर आप जिमिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, किसी ऐप का यूज़ करते हो तो भी वो आपको फ़ोन से मिलता है। बहुत सारे लोग जो है टाइम भी फ़ोन से देखते हैं, तो यहाँ पे जो घड़ी नहीं पहनते वो उसके पास जो है फ़ोन नहीं रहता, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है कि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। बहुत सारे जो लोग हैं वो टास्क की लिस्ट बना के रखते हैं अपने पास स्मार्टफोन में जिससे वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन नहीं छोड़ना है। आप फ़ोन का टाइम अगर आप लिमिट करोगे ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पबजी थोड़ा सा ना कम करना चाहिए, क्योंकि पबजी बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है। एक गेम लगभग 25 से 30 मिनट तक चल सकती है मैक्सिमम, तो वो जो है आपका 25-30 मिनट आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस है। हालांकि एक बात ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस जो है लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को काम आया। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने इस डिवाइस का भरपूर इस्तेमाल उठाया है, फुल नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और सभी चीज़ें यूज़ की है। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा काम भी आया, लेकिन नेगेटिव साइड्स भी रहते हैं। आपको पता है हर चीज़ के थोड़े से नेगेटिव साइड्स रहते हैं, पॉजिटिव साइड्स भी रहते हैं। तो मेन क्या होता है कि आपको सोचने का समय जो है बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। सबसे ज़्यादा ना आपकी जो स्लीप है, हो ना स्लीप, वो आपकी सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो सबसे एक अच्छी बात है कि आपकी स्लीप इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी आइज़ में जो है दिन भर आप यूज़ करते हो तो आपके आइज़ को वो टेंशन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करोगे फ़ोन तो आपको नींद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये भी एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक टेंशन कम हो जाता है कि कोई किसी को अगर आपको कुछ काम बताना होता है तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई आपको घर का काम नहीं करना पड़ता है सॉरी, नहीं करना चाहिए, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कई बार अचानक से काम आ जाता है ना, तो वो सभी काम जो यहाँ पे बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है नहीं तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें। लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी मैंने आपको समझाई, तो आपको वो सभी भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मैंने स्मार्टफोन को एक दिन के लिए छोड़ा, तो मैंने क्या क्या किया मैंने आपको बताया। अगर आपको लगे कि कुछ और एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए तो आप नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और दोस्तों आज मैंने थोड़ी सी अपनी टेक्निक चेंज कर दी है बोलने की, तो आपको कैसी लगी ये टेक्निक, इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट करिएगा, लेकिन गालियाँ मत दीजिएगा प्लीज़। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे भर के कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।